प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और यीशु मसीह के नाम में शालोम। आप सभी का स्वागत है। आज गुरुवार है, 11 तारीख है प्रियजनों। और आइए आज की हम उपवास प्रार्थना में भाग लें और उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें संभाला है और जिन्होंने अपना हाथ हम पर रखा हुआ है, जिनकी नज़र हम पर है। आइए उन्हें हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। जीवित दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में प्रभु, हम इस समय आपके पवित्र और पावन उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है। आपका वचन कहता है संसार के स्थापना के पहले आपने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है। तब से लेकर अब तक जो आशीषें दी, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो आज के दिन के लिए, सप्ताह, इस महीने के लिए, साल के लिए आपने दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। उन आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है। धन्यवाद देते हैं उन सुरक्षा जो आपने हमें प्रदान की है। आपने जो हमें अपघात से बचाया, जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अदृश्य रीति से प्रभु जी आपने कितना प्रभु जी हमें संभाल कर रखा है। आपको धन्यवाद प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आपके उपस्थिति में आते समय प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक पाप अपराध हमसे हुआ है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम हमारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह का नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर जो आपने आपका पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें शैतान से खरीद लिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम में हर एक अंधकार के बंधनों को हम ढा देते यीशु मसीह के नाम में। हर एक शक्तियां जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है, उनके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना यह प्रार्थना सभा अधूरी है। इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु जी और आप हमें चलाइए प्रभु जी। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनका भी इस धरती पर प्रभु जी आखिरी दिन, आखिरी सप्ताह, आखिरी महीना है प्रभु जी, आखिरी साल है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। और जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाला है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उन्हें बचाइए प्रभु जी। और जिनको बचाया उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कोई आत्महत्या न करे, कोई हत्या ना करे, कोई बलात्कार ना करे प्रभु जी, कोई व्यभिचार में ना फंसे प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम सभी का ताबा ले, हम सभी को प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी जो देख रहे, सुन रहे, सभी को आपके हवाले करते हैं प्रभु। हम इस समय प्रभु जी विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं प्रभु जी। आपकी नज़र हम पर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम डरते और कांपते हुए आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हमारा ताबा लीजिए प्रभु जी। जो स्तुति आराधना हम करने जा रहे हैं प्रभु, आपको भाने वाला होवे, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना,
प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु, हम सचमुच आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला है प्रभु जी, आपने हमें संभाला है प्रभु, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी, यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी, सचमुच ये सत्य है प्रभु जी। और प्रभु आपका वचन ये भी कहता है, यहोवा के जो डरवये होते हैं उनके चारों तरफ दूत छावनी डालकर रहते हैं प्रभु जी, ये भी सत्य है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपका प्रभु जी आपका जो दया हम पर है प्रभु जी, आपकी करुणा हम पर है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सूरज निकलना भूल सकता है, चांद निकलना भूल सकता है, पर आपकी दया हम पर होना कभी ना भूलेगी प्रभु, कभी ना टलेगी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें संभालने के लिए, हमें चलाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आया हूँ तेरे द्वार खुदा मैं, आया हूँ तेरे द्वार खुदा मैं, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी, मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी, प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, आया हूँ तेरे द्वार खुदा मैं, आया हूँ तेरे द्वार खुदा मैं, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है, ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है, मैं हूँ बालक तू है पिता, मैं हूँ बालक तू है पिता, आया हूँ
तेरे द्वार खुदा, मैं आया हूँ तेरे द्वार खुदा, मैं तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति आपका महिमा गौरव करते हैं प्रभु। ये सौभाग्य आपने दिया प्रभु, आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपको धन्यवाद देने का। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति। प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु को। आइए हम आज वचन की तरफ चलते हैं और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ने वाले नीति वचन 5 अध्याय 21, 22, 23 वचन। 5 अध्याय 21, 22 और 23 वचन जी। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इन वचनों को जो आपने हमें दिए हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु, हमें आप सिखाइए और हम आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, परमेश्वर की नजर आपके और मेरे ऊपर लगी हुई है, विशेष करके मसीह लोगों के ऊपर। संसार के लोगों पर तो है ही, लेकिन विशेष करके मसीह लोगों पर परमेश्वर की बारीक नजर है, खास नजर है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे 5 अध्याय 21 वचन जी। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मनुष्य का मार्ग, अगर आप थोड़ा सा आगे से पढ़ लेंगे इसी 5 अध्याय में, वहां पर वे विचार के बारे में बताया गया है। और हम इस समय जो ले रहे हैं कि परमेश्वर का जो नजर है, उससे हमारा जो भी मार्ग है वो छिपा नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो छिपा हुआ नहीं है जी। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा। फंसने का मतलब है जो जाल जो होता है, जाल में जब फंसते हैं, वैसा दुष्ट अपने अधर्म के कामों के वजह से फंसेगा जी। और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। अपने ही पाप के बंधनों में वो बंधा रहेगा। प्रियजनों, आज संसार में कई लोग का यही कहना है, परमेश्वर अगर है, मैं अगर गुनाह कर रहा हूं तो परमेश्वर ने रोकना चाहिए, परमेश्वर मुझसे गुनाह क्यों करवा रहा है। प्रियजनों, परमेश्वर कभी भी किसी से भी किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं करवाता है। परमेश्वर कभी किसी को प्रेरित नहीं करते कि बुरा काम करने के लिए। ये हम है जो हमारे अंदर पाप है, ये पाप जो है ये सारा काम करवाता है हमारे अंदर। एक प्रकार की लालसा या लालच हमारे अंदर उत्पन्न अगर हो गई तो फिर प्रियजनों हमारा फंसना बिल्कुल तय है। एक मकड़ी जो होती है, मकड़ी जो जाल बुनती है, उस जाल के अंदर अगर एक आध कोई कीड़ा या कोई भी ऐसा छोटा उड़ने वाला जो भी बारीक कीड़े जो होते हैं, वो अगर वहां पर फंस गए तो बस उसका वहां से निकलना नामुमकिन है। उसने वहां पर नहीं जाना चाहिए था, वो गया क्यों? उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे कहता है कि याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 13 वचन बड़ा सुंदर रीति से लिखा हुआ है जी। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। सो परमेश्वर किसी की भी परीक्षा बुरी बातों से नहीं करता है। हमारे सामने मार्ग रखे हुए हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है,
दो मार्गों का वर्णन किया है, एक चौड़ा मार्ग, एक सकरा मार्ग। चौड़े मार्ग पर खूब लोग जाएंगे, बहुत तेरे लोग वहां पर जाएंगे, पर अंत उसका विनाश है। पर जो सकरा मार्ग है वहां से कम लोग जाएंगे, पर उसका अंत जो है जिंदगी है, जीवन का मुकुट है, जिंदगी है वहां पर। आज प्रियजनों, अगर आप पुराना नियम देखेंगे तो उसमें भी मूसा नबी यही कहते हैं, तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रख रहा हूं, आशीष और श्राप रख रहा हूं, आशीष को चुनो और जियो करके कहता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने आज आपके और मेरे सामने ये सारी चीजें खोल कर रखी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे सामने ये क्यों रखा गया, मेरे सामने ये क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, उसको बंद करना चाहिए था। परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है, फ्रीडम दिया है। अब फ्रीडम दिया है, इसका मतलब है परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। और प्रभु का वचन कहता है, जी फिर से एक बार हम चलते हैं, पहला अध्याय 13 वचन। जी, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रियजनों, एक चूहा पकड़ने का ट्रैप आता है, ठीक है। उसको एक ऐसे कार्डबोर्ड का होता है, उसके पर गम लगाया रहता है, और उसके बीच में जो चूहे को पसंद है वो खाना डाला जाता है। और चूहा क्या करता है, उसको वो खाना चाहिए, किसी भी कीमत पे उसको खाना खाना चाहिए। उसके चक्कर में वो जब वो जो गम लगा रहता है उसके पर आ जाता है और वहीं पर वो चिपक जाता है, और फिर उसके बाद उसको या मार दिया जाता है या उसको उसको पकड़ कर ये कर दिया जाता है। लेकिन उसका जीना किसी काम का नहीं, क्योंकि उसको पूरा गम लगा हुआ है, अब वो आगे नहीं जी सकता है। प्रियजनों, उसी तरह से अलग अलग प्रकार के ट्रैप होते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए, और सांप को पकड़ने के लिए, भालू को पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार का ट्रैप होता है, जाल होता है। तो आज आपको और मुझे फंसाने के लिए हमारे अंदर लालच निर्माण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि मुझे इसने फंसाया, मुझे उसने फंसाया। लालच हमारे अंदर, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि आपके पैसे में 6 महीने में दुगना करता हूं, आपने और मैंने सोचना चाहिए कि ये 6 महीने में किस तरह से दुगना करेगा। बैंक देती नहीं है, अगर ब्याज पे और भी दिया है ना, इंटरेस्ट पे भी अगर वो पैसा घुमाया, तो भाई इतना पैसा 6 महीने में डबल नहीं हो सकता है। ये हमें सोचना चाहिए प्रियजनों। लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों के जाल में आ जाते हैं। शुरुआत में हम लोग पैसे देते हैं और हम ज्यादा पैसा लगाते हैं, फिर बहुत कुछ गिरवी रखकर और ज्यादा पैसा लगाते हैं, और एक दिन पता चल जाता है कि सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। जाल कोई भी आपको नहीं फंसा रहा है, आपके अंदर का जो लालच है, आपके अंदर का लालच है, ये आपको फंसा रहा है। इसके लिए आपको उसके पर काबू पाना है, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके और मेरे ऊपर लगी हुई है, हमारी जो चाल चलन है उसके पर लगी हुई है परमेश्वर की नजर। जी, हम आते हैं फिर से एक बार 14 वचन में आते हैं, पहला अध्याय याकूब की पत्री। जी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ये अभिलाषा पाप को जन्म देती है। प्रियजनों, कई ऐसे हमारे राष्ट्र के लीडर्स लोग हैं, नेता लोग हैं, अलग अलग पार्टी के। उस पार्टी में अगर आप देखेंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता के भूखे होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचकर ये खुद वहां पर उस जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। इनके अंदर वो लालच होता है, और इस लालच के चक्कर में पूरी पार्टी डूब जाती है ना। तो वैसे ही प्रियजनों, आज कई घरों में भी ऐसा हुआ, लालच की वजह से कई घर बर्बाद हो गए, और आज लालच की वजह से कई लोगों का खानदान तबाह हो गया, कभी वो खुद तबाह हो गए हैं। मैं आपको 2 उदाहरण पवित्र शास्त्र से देना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण अनानियास और सफीरा के बारे में है, और वो है प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 4 वचन। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? इसके पास जो जमीन था, इसने जमीन बेच दिया। पति पत्नी ने दोनों ने एक निर्णय लिया कि हम प्रेरितों से कहेंगे कि भाई हमने इतने में बेचा। अब वो प्रेरित पेत्रस कहता है, क्या तूने जब बेचा, वो बेचने से पहले जमीन तेरी थी, बेचने के बाद भी वो पैसा तेरा था। जी, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी?
तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला। लालच के वजह से ये मर गया, इसकी पत्नी को भी मरना पड़ा। लालच ने इनकी जान ले ली। और एक खूबसूरत उदाहरण है पवित्र शास्त्र बाइबल में। आज आपके और मेरे लिए कड़क संदेश है परमेश्वर का, और वो है यहोशू की किताब 7 अध्याय उसका 24 वचन। जी। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को निदान जो कुछ उसका था उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। प्रियजनों, यहाँ पर देखिए, अकान नाम का व्यक्ति ने बताया गया था कि वहां से कोई चीज लाना नहीं, इसने लेकर आया लालच। इसमें क्या थे? अच्छे कपड़े थे, चांदी थी, सोने की एक ईंट थी, और ये सारी चीजें वहां पर उसने देखा, है ना। देखने के बाद क्या हो गया? लालच आया, वो लेकर आया। प्रियजनों, इसके वजह से, इसकी लालच के वजह से 7 अध्याय 5 वचन यहोशू की किताब में देखेंगे, 36 लोग मारे गए इसके पाप के वजह से, और परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था। परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था। पहला चीज है। दूसरा चीज, इसके साथ में पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके पास चांदी थी, कपड़े थे, ईंट था सोने का, और उसके पास जो जानवर थे वो, और उसके बच्चे, यानी पूरे परिवार को एक जगह पे लेकर आया, और वहां पर उनका पथराव हुआ और सब लोग मर गए। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि उसका अभी भी ढेर वहीं पर है, पत्थरों का ढेर वहीं पर है। अकान को मरना पड़ा, उसके पूरे परिवार को, उसके साथ में उसके जानवरों को मरना पड़ा। ये सब वहां पर ये सब श्रापित वस्तुओं की वजह से हुआ। ये एक लालच, एक आदमी का लालच। 36 लोग यहां मर गए, और यहां पर इसके पूरा परिवार मर गया, इसके साथ में जानवर, इसका जो भी था सब नष्ट हो गया, इसकी एक व्यक्ति के लालच की वजह से। प्रियजनों, आज जो व्यक्ति जुगार खेलता है, लॉटरी है, जुगार खेलता है वो, या अन्य प्रकार का ऐसा किसी प्रकार की चीजों में वो पैसे डालता है, ये सोचकर मैं जीतने वाला हूं, पर उसको ये नहीं मालूम लालच है। पवित्र शास्त्र कहता है कि पैसे का जो लोभ है सभी प्रकार का पाप का एक वो है, जड़ है, सभी प्रकार के पापों का जड़ है। और इसके पीछे लगकर कई लोगों ने अपने विश्वास से वो भटक गए। प्रियजनों, आज आपको और मुझे ध्यान देना है, परमेश्वर की नजर लगी हुई है आपके और मेरे ऊपर। आपके और मेरे पास जो पैसे हैं, 100 रुपया है, 200 रुपया है, 500 रुपया है, 1000 रुपया है, ये इसको काम में लगाइए। आप इसको काम में लगाइए, उसको आदेश दीजिए काम करने के लिए, बढ़ोतरी का आदेश दीजिए, उसको बोलिए, उसको सही जगह पे आपको लगाना है, और वहां से वो पैसे आपके रिटर्न आना चाहिए। आप लगाइए, काम में लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, देख लीजिए क्या चल रहा है, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। आज बैंक का भरोसा नहीं, कई बैंक कब रातों रात डूब जाएंगे पता नहीं है। तो ऐसे में आपको और मुझे सचेत होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देने के बाद बाकी जो बचता है उसमें थोड़ा 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 करके आपको जमा करने का है। लेकिन रातों रात अमीर होने के चक्कर में अगर आप गए, वो लालच है, और ये लालच आपको एक दिन फुटपाथ पर लेकर आ सकता है। प्रियजनों, इसके लिए परमेश्वर की नजर लगी हुई है। और कभी ये मत बोलना कि परमेश्वर ने मुझे फंसा दिया, परमेश्वर ने मुझे रोकना चाहिए था। परमेश्वर क्यों रोकेगा? परमेश्वर ने आपको और मुझे ज्ञान और बुद्धि दिया है। प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक समझ दी है कि हम सही तरीके से काम करें। हमारे हाथ में अगर एक चॉकलेट है, मेरे हाथ में चॉकलेट है, नीचे मिट्टी में गिर गए, तो मैं उसको उठा के खाऊंगा? नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसमें धूल लग गई, मिट्टी लग गई, पता नहीं क्या क्या कचरा लग गया। अगर वो मैं खा लूंगा तो मेरे पेट को खराब करने वाला है, इसके लिए मैं उसको नहीं खाऊंगा। इतनी अक्ल आपके और मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से कई चीजों पर परमेश्वर की नजर लगी हुई है, और आपको मुझे ध्यान रखना है, हम मसीह लोग हैं, हम किसी प्रकार की कोई गलत चीज में हमने शामिल नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की नजर हम पर लगी हुई। हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं नीति वचन 5 अध्याय उसका 21।
क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है मनुष्य का जो मार्ग, मनुष्य जो कर रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, वो परमेश्वर से छिपा नहीं है। जी आगे। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अकान को और उसके पूरे परिवार को सब जब नष्ट होने के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, यहोशू की किताब 7 अध्याय उसका 26 वचन में कहता है, परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। यहोशू की किताब 7 अध्याय उसका 26 वचन। जी। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। परमेश्वर का कोप तब जाके शांत हो गया, तब जाके शांत हो गया। उसको वो जब मिट गया, परमेश्वर का कोप शांत हो गया। प्रियजनों, आज परमेश्वर सहनशील है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। उन्होंने आपको और मुझे मौका दिया है। कई लोग प्रार्थना सभा में नहीं आते हैं। बीच में कलीसिया बंद थी, अब जब कलीसिया शुरू हो गई है तो प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं। और जब कलीसिया शुरू थी पहले 2019 में, है ना, और 2020 के मार्च तक जब कलीसिया ओपन थी, प्रार्थना सभाएं चलती थी, उस समय भी कई लोग नौकरी पे जाते हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं। वो कौन सा दिन आते हैं? जो त्योहार का दिन होता है, ईस्टर है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ये 3-4 दिन साल में जो होते हैं, उस समय वो प्रार्थना में आते हैं। बाकी के समय वो प्रार्थना में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? मेरी नौकरी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है। प्रियजनों, ये लालच है, ये ट्रैप है आपको फंसाने के लिए। आपको और मुझे प्रार्थना करना है परमेश्वर से। मैं नहीं कहूंगा कि तुरंत नौकरी छोड़ दो, पर मैं ये कहूंगा, प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल। और जब आप परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलता है प्रियजनों, तब अद्भुत कार्य होता है। परमेश्वर करता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर के नजर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। क्या प्रियजनों, आप में से कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जो परमेश्वर, आपको लग रहा है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है? ये हमारी गलतफहमी होगी। परमेश्वर जानता है हमारे मार्गों को। परमेश्वर का ध्यान हम पर है, क्योंकि हम मसीह कहलाते हैं, और मसीह कहलाने के वजह से परमेश्वर की नजर हम पर है। क्योंकि उस यीशु मसीह का लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहाया है, वो लहू मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। इसके लिए परमेश्वर का ध्यान बहुत ज्यादा हम पर लगा रहता है। इसके लिए प्रियजनों, आज परमेश्वर के पास यदि आप आए हैं तो आपने सब बुराई छोड़ दी है? अगर नहीं छोड़ दी है, उसको अगर पकड़ के रखा हुआ है, वो आपके और मेरे लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। इसके लिए परमेश्वर के पास आइए। आप कितनी भी सफाई पेश कीजिए, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर की नजर आप पर और मुझ पर बारीकी से लगी हुई है। क्या आप अपनी आदतों को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? क्या आप फिर से एक बार परमेश्वर के पास आकर उनके उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं? प्रियजनों, जब आप ऐसा करोगे तो आपके सामने कितना भी लालच, लोभ आए, आप उसके फंदे में फंसने वाले नहीं हो, है ना। ये लालसा जो है आपको फंसा नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में आप है, परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस समय पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन विशेष होता है आपके ऊपर, और आप कभी गलत निर्णय ले नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाता है। अब आपने मसीह जो आपके अंदर जिंदा है, वो आपको चलाता है। तो प्रियजनों, प्रार्थना में आइए, प्रार्थना में लगे रहिए और प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी नौकरी आपको प्रार्थना से दूर कर रही है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे इसमें से एक मार्ग निकालिए, ताकि मैं नौकरी भी करूं और अपना घर परिवार का भी देखभाल करूं, साथ साथ में मैं आपकी उपस्थिति में भी बना रहा हूं। प्रियजनों, आज परमेश्वर की एक बड़ी चेतावनी है आपके और मेरे लिए। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, सावधान हो जाइए। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हम सभी को एक मौका दिया है, हम पश्चाताप करके आपके पास आए प्रभु जी, उन सारी चीज़ों के लिए जो हम कर रहे हैं और आपकी नज़र हम पर बारीकी से है प्रभु जी, इसके लिए हम पश्चाताप करके आते हैं। हमने अकान का जो अंत देखा बड़ा भयानक था। हमने प्रभु जी अनानिया और सफीरा का हमने अंत देखा, बड़ा भयानक था प्रभु जी। हम नहीं चाहते हैं
हमारा अंत ऐसा हो। इस कारण हम पश्चाताप करते हुए आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम सभी का ताबा ले पवित्र पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं। हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है प्रभु जी, इन हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ताबा लीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु जी। हमारी आंखों के ऊपर पट्टी मारा है इस संसार के अधिपति ने, आज उससे छुटकारा चाहिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज पास्टर अरुल राज इनका जन्मदिन है, और कल कीर्ति इस बच्ची का जन्मदिन है जो उर्मिला सिस्टर की बेटी है, इनका जन्मदिन है। और शनिवार के दिन 13 तारीख को तमन्ना पंत इस बेटी का जन्मदिन है, और सुरेश संतारा इस ब्रदर का जन्मदिन है। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। और साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या कोई एनिवर्सरी, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, राजाधिराज परमेश्वर पिता, इस समय हम पास्टर अरुल राज जिनका जन्मदिन है उनको आपके हाथ में देते हैं, और प्रभु जी कीर्ति इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी इनका ताबा लीजिए, और तमन्ना पंत और सुरेश संतारा इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु विश्व भर में जिनका भी प्रभु जी सप्ताह में जन्मदिन है उन्हें आपके हाथ में देते हैं। जिनके भी एनिवर्सरी है उनको आपके हाथ में देते हैं, उनका ताबा लीजिए, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। उनकी सारी ज़रूरतों की तरफ उनकी ज़रूरतों के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं प्रभु, क्योंकि उपाय करने वाला परमेश्वर आप है। इन्हें अच्छा आरोग्य प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं हमने जो मांगा है उससे बढ़कर आपने दिया है, और विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनका नाम नहीं लिया, उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो उनका उद्धार हो प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारा गौरव, सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल का आइकन को क्लिक करके उसमें ऑल का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा प्रेयर मीटिंग जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा। और जो आप पहले से हमारे साथ में जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हो सके इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे कि लोगों तक ये परमेश्वर का वचन पहुंचे। और प्रियजनों, मेरा विश्वास है अगर एक व्यक्ति के भी जीवन में अगर परमेश्वर का कार्य हो रहा है, हमारा जो काम हम कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, वो सफल हो गया है। तो हमारी कलीसिया कभी किसी से पैसा नहीं मांगती है। हमारी कलीसिया बस इतनी चाहती है कि इस वीडियो को हो सके इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं और भी, तो आप मुझे शुभ संदेश चैनल के ऊपर हर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप मुझे देख सकते हैं, और वहां पर भी आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की
जय हिंद।